हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन चिकना अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से क्लास 12th का जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा, वो चैप्टर 6 आपका। मेरा फर्स्ट टॉपिक इसलिए क्योंकि 12th क्लास का मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं और जो चैप्टर है 6th, इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो आपकी बुक है उसके वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसमें जो चैप्टर 6 है, इसमें सबसे पहला पार्ट है कंटिन्यूटी, उसके बाद सीखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी को सीखने के लिए आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो चीज़ आप सीख के आए हो 11th क्लास से। अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इसी पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, 11th क्लास के वीडियो में है वो, आप लिमिट्स वाला चैप्टर उससे क्लियर कर सकते हो। फिर भी बेसिक नॉलेज जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ लिमिट्स की। जैसे कि कोई भी आपको फंक्शन रखे हैं एफ एक्स इक्वल, सपोज दैट एक्स ही है, वेरिएबल एक्स में है, ठीक है, और इस पे आपको लिमिट फाइंड करनी है एक्स टेंड्स टू 2 के लिए। इसकी वैल्यू क्या होगी एफ एक्स की? तो लिमिट का मतलब ये होता है कि ये x टेंड्स टू 2, इसका मतलब ये नहीं है कि जो x है वो 2 के इक्वल है, लेकिन 2 की तरफ टेंड्स कर रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। हो सकता है 1.90 या फिर हो सकता है 1.990 या फिर हो सकता है 1.99990, लेकिन 2 कभी नहीं होगा, ठीक है। या फिर बात करें इससे थोड़ा बढ़ा ले, 2.00000001 हो सकता है, 2.00000001 हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से ये मतलब ये 2 के इक्वल नहीं होगा, 2 के पास होगा, इतना नज़दीक होगा कि जो ये हल्का सा डिफरेंस है 2 में और जो अपन वैल्यू लेते हैं, ये जो नंबर है 1.999, इसमें इतना डिफरेंस होता है कि आप उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंस, पार्शियल चेंजमेंट, ठीक, ना के बराबर जिसको बोलते हैं। और इसको मैं एच लूँगा यहाँ पे, इस चैप्टर में एच, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें एच लिया गया है। जैसे कि इसमें आपको लिमिट फाइंड करनी हो तो वो लिमिट 2 टाइप से फाइंड करेंगे, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं लिखूंगा LHL, और LHL फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब ये क्या चीज़ है भाई? देखो a तो वो पॉइंट है जिस पे आपको फाइंड करनी है, a क्या है 2, ठीक है, x टेंड्स टू 2 है ना, 2 पे चेक करना है, तो a तो हो गया 2 आपका। और जो h है ये मैंने आपको बताया था पार्शियली चेंजमेंट, यानी h की इतनी वैल्यू लेनी है कि 0 के लगभग बराबर हो, ठीक है, बिल्कुल नेगलेक्ट भी मान सकते हैं इसको, वो वैल्यू है। तो इधर आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट है ये जो 2 है ना, इससे लेफ्ट साइड आप इससे कुछ माइनस करोगे तो यही तो वैल्यू आएंगी निकल के, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, और ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करेगी राइट हैंड लिमिट, RHL लिमिट। हाँ, इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और RHL को रिप्रेजेंट करते हैं h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। इसके लिए आपको जो वैल्यू रखी है पॉइंट है उसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है? h, और h क्या है? पार्शियली चेंजमेंट, मतलब इतना चेंजमेंट जो नेगलेक्ट मान सकते हैं अपन जिसको, ठीक है। तो ये वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यू होगा, और इसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू f2 ये डायरेक्ट लिमिट पुट करनी पड़ेगी, जहाँ पे x वहाँ पे 2 पुट करेंगे तब फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। अगर ये तीनों चीज़ इक्वल है तो आपको जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, वरना फिर डिसकंटिन्यूस है अगर इन तीनों में से कोई भी एक अलग आ गया तो इसी पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 में, तो उनको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपको पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट है और ये फंक्शन दे रखा है। इस पॉइंट पर इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था LHL, इस पॉइंट पे LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले मैं LHL फाइंड करूंगा एट पॉइंट x इक्वल 1, लेफ्ट हैंड लिमिट
कैसे फाइंड करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड है ना, नेगेटिव f a माइनस h। अब यहाँ पे a क्या है? गिवन पॉइंट 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जहाँ पे चलो एक बार मैं पुट करता हूँ, a क्या है? 1 माइनस h। अब देखो जहाँ पे फंक्शन में x है ना, वहाँ पे 1 माइनस h पुट करना आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 1 माइनस h यहाँ पे 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 माइनस h प्लस 3। 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 5। अब RHL फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट, वो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f a प्लस h होगी। अब a क्या है? गिवन पॉइंट यानी 1 है, 1 पे चेक करनी थी ना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 प्लस h। अब जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 1 प्लस h पुट करना है, इसमें 2 लिमिट भी पुट करनी है ना, तो इसको भी लिखो। ये लिमिट आपको तब तक साथ लेके चलनी है, तब तक लिखनी है जब तक आप पुट नहीं कर देते फंक्शन में। 1 प्लस h पुट करो x के बदले, 1 प्लस h प्लस 3। अब इसमें h 0 पुट कर दो, जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये लिमिट हट जाएगी। 2 इंटू 1 प्लस 0 2 प्लस 3 5। LHL RHL तो इक्वल आ चुके हैं। फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है किस पर? 1 पर, यानी f1, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो। 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या आ गया? 5। हेयर एट x इक्वल 1, f1 इक्वल LHL इक्वल RHL। So given function is continuous at a point x इक्वल 1। ये इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड में आपको फंक्शन दे रखा है 5x माइनस 3। किस पॉइंट पे चेक करना है? सबसे पहले तो -3 पे और उसके बाद 5 पे। तो मैं -3 पे पुट करके बताता हूँ, 5 पे आप खुद करके देखना। एट x इक्वल -3, सबसे पहले तो LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f a क्या है? गिवन पॉइंट -3 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे -3 माइनस h पुट कर दो। यहाँ पे 5 इंटू -3 माइनस h और -3 एज इट इज। अब जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा? -3 इंटू 5 -15 -3 एज इट इज, यानी -18। लेफ्ट हैंड लिमिट -18। बात करें RHL की, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f a प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f a के यहाँ पे गिवन पॉइंट किस पे चेक करनी है? -3 पे, तो a है -3 प्लस h। जहाँ पे x है वहाँ पे -3 प्लस h पुट कर दो फंक्शन में। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 5 इंटू एक्स, एक्स के बदले लिखा मैंने -3 प्लस h और -3 लास्ट में था, उसको एज इट इज लिखा। अब जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट कर दो, ये 0 हो गया। 5 इंटू -3 -15 -3 -18। ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन एक चीज़ और फाइंड करनी, फंक्शन की वैल्यू f किस पे? -3 पे। तो फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे डायरेक्ट -3 पुट करो। 5 इंटू -3 क्या आएगा? -18। हेयर एट x इक्वल -3 LHL इक्वल RHL इक्वल f -3। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, किस पॉइंट पे है? x इक्वल -3 पे। ठीक है। जो x इक्वल 5 है इसको आप सोल्व करोगे। LHL RHL फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आएंगी इस पे भी। क्वेश्चन सेकंड, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल x राइज टू पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। फंक्शन आपको दे रखा है x राइज टू पावर n
और चेक किस पे करना है आपको, x इक्वल एन पे, एट पॉइंट x इक्वल एन। और इसने बोला है कि आपको प्रूव करने की कंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले LHL फाइंड कर रहा हूँ मैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f गिवन पॉइंट n, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं n माइनस एच। जहाँ पे x है वहाँ पे आपको n माइनस एच पुट करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये रहा x फंक्शन में, n माइनस एच पुट किया और उसकी पावर क्या है n। अब जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट कर दो, n माइनस 0 n राइज टू पावर n। LHL आ गई है। RHL फाइंड करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f n प्लस h, ठीक है, इसमें प्लस h करेंगे। फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे n प्लस h पुट कर दो, बेस में है n प्लस h और इसकी पावर n। लिमिट क्या थी, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, h पुट करो यहाँ पे n प्लस 0 n राइज टू पावर n। दोनों इक्वल आ रही हैं तो आपको फंक्शन की वैल्यू भी चेक करनी है, यानी f n, जहाँ पे x है वहाँ पे n पुट कर दो, n राइज टू पावर n। अब तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब हेयर एट x इक्वल n, इसी पे चेक करना था ना। लिमिट x टेंड्स टू n फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के लिए x इक्वल n पर दोनों लिमिट LHL RHL दोनों लिमिट किसकी इक्वल हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट n। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट x इक्वल n, ये इसका आंसर होगा। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन थर्ड, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट ए गिवन पॉइंट x इक्वल टू इफ फंक्शन इज ये। इसने अलग अलग रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0, और अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल ना हो मतलब या तो 2 से छोटी होगी या 2 से बड़ी, यानी 2 प्लस एच और 2 माइनस एच, मतलब LHL और RHL दोनों के लिए आपको ये फंक्शन लेना है। तो मैं LHL RHL उनको अलग अलग फाइंड नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि दोनों के लिए सेम फंक्शन है, ठीक है। जो LHL इसके लिए आएगी वही RHL इसके लिए होगी क्योंकि फंक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। तो इस केस में मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा और वो डायरेक्ट लिमिट LHL भी होगी RHL भी होगी, ठीक है, दोनों सेम होंगी क्योंकि फंक्शन दोनों के लिए सेम है। लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी है, 2 पे, x टेंड्स टू 2। यहाँ पे ना तो पॉजिटिव लिखना है ना नेगेटिव लिखना है क्योंकि LHL RHL दोनों ही इससे डिफाइन हो रही है। फंक्शन क्या है उसमें पुट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू ट्रू, लिमिट के लिए फंक्शन LHL RHL के लिए यही है क्योंकि 2 प्लस एस या 2 माइनस एस दोनों को यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट 2 पुट करते हो तो नीचे आएगा 0, ऊपर तो चाहे कुछ भी आए, ऊपर भी 0 आ रहा है, 0/0 बन रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर फाइंड करो आप ताकि नीचे वाला कैंसिल हो जाए। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 4 को। अब ये आइडेंटिटी बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो उसी फॉर्म में मैंने लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में। और जो नीचे आ रहा है एक्स माइनस 2 ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 किसके इक्वल आया, किस फंक्शन में पुट करनी है, एक्स प्लस 2 में। अब इसमें आप पुट कर दो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2, तो आपको मिलेगा 2 + 2 यानी 4, मतलब LHL RHL दोनों क्या है 4। अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, किस पर 2 पर, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी है 0। LHL RHL तो इक्वल है लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। हेयर एट ए पॉइंट x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx नॉट इक्वल f2, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू फंक्शन, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है LHL एंड RHL, ठीक है, लिमिट। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब गिवन फंक्शन
इज डिसकंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट x इक्वल टू, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल 3 इफ गिवन फंक्शन इज ये। ठीक है, तो इसमें भी फंक्शन की वैल्यू 3 के लिए तो ये वैल्यू आ रही है। अगर डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल 3 पर तो क्या मिलेगा 5/3, और अगर 3 नहीं है x की वैल्यू, मतलब या तो 3 से कम है या 3 से ज़्यादा है, 3 + h या 3 - h, इसका मतलब ये, और दोनों के लिए ये फंक्शन है। 3 + h मतलब राइट हैंड लिमिट और 3 - h राइट हैंड लिमिट, दोनों के लिए आपको ये फंक्शन लेना है। तो दोनों के लिए सेम फंक्शन है, तो मैं अलग अलग फाइंड ना करके एक ही फाइंड कर लूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 3 गिवन फंक्शन, ये वाला लिमिट किस पर चेक करना है, 3 पर, x टेंड्स टू 3 fx, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला लिमिट के लिए x² - x - 6 अपॉन x² - 2x - 3, लिमिट x टेंड्स टू 3। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो उसके लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके फैक्टर करो, मल्टीप्लाई पे -6 ऐड करें तो -1 क्या आएगा, -3x + 2x, नीचे वाले के करो x² - 3x + x - 3, स्प्लिटिंग मेथड से किया है मैंने, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड से। लिमिट x टेंड्स टू 3, कॉमन आ रहा है x - 3 + 2 x - 3, और इधर मिल रहा है x कॉमन लेंगे तो x - 3 + x - 3 एज इट इज। लिमिट x टेंड्स टू 3, x - 3 ऊपर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे मिलेगा x, ये कॉमन आ गया +2, नीचे x - 3 इंटू x + 1, ये टर्म कैंसिल। अब जो बच गया उसमें लिमिट पुट कर दो आप, 3 + 2 5 अपॉन 3 + 1 4। ठीक है, LHL RHL दोनों क्या है 5/4। फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो एट 3, f3 क्या है 5/3, चेक करो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं, हेयर एट x इक्वल 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, मतलब LHL एंड RHL नॉट इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 3, सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल 3, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5, if function is sin 2x by sin 3x where x not equal 0 and 2 where x equal 3, अगर x की वैल्यू ये 3 नहीं भाई 0 है, x हाँ 2 किस पे है, x इक्वल 3 पे नहीं 0 पे है, ये 0 है। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड करवाए तो 2 इसने दे रखी है और 0 के इक्वल नहीं ले, मतलब या तो 0+ या 0- करे तो उसके लिए फंक्शन ही होगा, यानी 0+ 0- का मतलब है 0+ h 0- h, मतलब LHL और RHL, तो दोनों के लिए आपको ये फंक्शन लेना है। इसका मतलब ये लिमिट है LHL RHL, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ एट किस पे चेक करना है, x इक्वल 0 पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव x टेंड्स टू 0, दोनों के लिए एक ही फंक्शन है ना, डायरेक्ट पुट करूंगा sin 2x अपॉन sin 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करता तो sin 0/sin 0 यानी 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आती, तो उसको सोल्व करने के लिए आपको जो sin 2x मिल रहा है इसके अपॉन में वही एंगल लेना पड़ेगा, ताकि इस लिमिट पे जिस पे एंगल 0 हो रहा है उस पे वही एंगल अगर नीचे आए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 11th क्लास में पढ़ा था आपने, इसको मैंने प्रूव भी किया था, sin x/x एट लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पे x नहीं है 2x है, कोई दिक्कत नहीं, एंगल तो 0 हो रहा है ना इस लिमिट से, और वही एंगल नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, कब, जब एंगल 0 होगा तब। ठीक है, इस लिमिट पे 0 हो रहा है। अब मैंने अपनी तरफ से 2x लिखा अपॉन में, तो उसको कैंसिल करने के लिए ऊपर न्यूमरेटर में भी 2x से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये कैंसिल हो जाए, वही sin 2x मिल जाए।
अपॉन साइन 3x, इसमें भी ऐसे ही करना है, साइन 3x अपॉन एंगल 3x इंटू 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x इसके अपॉन में ये 3x, ठीक है, अपॉन 3x। चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो अपॉन वन लेट करके, इस मेन डिवाइड को, इसको तो एज इट इज रखो, मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, इसका रेसिप्रोकल 1 ऊपर आएगा, 3x नीचे, यानी 2x अपॉन 3x मिलेगा, वही लिखा है मैंने, इंटू साइन 2x अपॉन 2x अपॉन साइन 3x अपॉन 3x। ये x कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दो 2/3, इस लिमिट पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, 1/1 1 यानी 2/3, ठीक है। x टेंड्स टू 0 मतलब LHL RHL दोनों क्या आ गए 2/3। फंक्शन की वैल्यू देखो 0 पे, f0 क्या रखे इसने 2। अब ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, हेयर एट x इक्वल 0 limit x tends to 0 given function is not equal value of function at point 0, so given function is discontinuous at point x equal 0। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसने बोला कि x इक्वल 0 पर डिस्कस करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भाई LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, ये 3 चीज़ इक्वल होनी चाहिए। जो आपको फंक्शन रखा है उसमें x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू 8 है और x से नॉट इक्वल 0 मतलब या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। LHL RHL दोनों के लिए आपको ये फंक्शन रखा है एट पॉइंट x इक्वल 0। डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा तो LHL RHL दोनों इसी से फाइंड हो जाएंगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। लिमिट पुट करता हूं तो 0/0 आता है, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो उसके लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए देखो भाई 11th क्लास में cos 2 थीटा इसकी आइडेंटिटी पड़ी थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर में लेके आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और ये इधर आएगा तो माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। देखो 1 माइनस कोस थीटा फॉर्म, 1 माइनस कोस थीटा फॉर्म, अगर आपको 1 में से कोस थीटा को माइनस किया हुआ दिखे, एंगल चाहे कुछ भी हो, तो उसमें आपको लिखना है 2 साइन स्क्वायर और जो एंगल था उसका हाफ एंगल में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा होता तो क्या आता 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, अगर यहाँ पे थीटा है तो उसका हाफ थीटा/2, अगर यहाँ पे 4 थीटा है तो 2 थीटा, 10 थीटा है तो 5 थीटा, ठीक है। 1 में से माइनस हो रहा है कोस थीटा तो आपको लिखना है 2 साइन स्क्वायर जो भी एंगल था उसका हाफ। अगर प्लस में हो तो एक की आइडेंटिटी थी कोस 2 थीटा की, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1 और ये एज इट इज कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। देखो 1 में अगर प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है तो मैंने बताया 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, इसका इस वाले का हाफ एंगल यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अगर प्लस में हो 1 प्लस कोस फॉर्म में हो तो आपको लिखना है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, यानी प्लस में होगा तो कोस, माइनस में होगा तो साइन। यहाँ पे कौन सी फॉर्म है माइनस वाली है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में चेंज कर दो इसको, 2x का हाफ, सॉरी 4x का हाफ 2x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अभी भी अगर लिमिट पुट करते हैं तो भी वही आ रहा है 0/0, तो इसको फिर तमीज से लिखेंगे 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x और इसको लिख सकता हूँ x पूरे का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x, x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये एंगल 0 हो रहा है
और वही एंगल अगर नीचे मिल जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना। तो मेरे को नीचे क्या लिखना है 2x, 2 मैंने डिवाइड किया ना तो उसको कैंसिल करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा मैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू ये 2 बाहर आएगा तो 2 स्क्वायर के साथ आएगा यानी 4 1 के बाहर आएगा, और साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर एज इट इज। अब आप लिमिट पुट कर दो, 4 2 जा 8 इंटू इस लिमिट पर जो एंगल है वो इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 1, 1 स्क्वायर 1, 8 आ गया, यानी LHL RHL दोनों क्या है 8। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है आपको, किस पर 0 पर, F0 पर फंक्शन क्या है 8 है, दोनों इक्वल है, ठीक है। हेयर एट x इक्वल 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 गिवन फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। फंक्शन दे रखा आपको sin x बाई एक्स इफ x लेस देन 0 एंड फंक्शन इज x प्लस 1 इफ x ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ पे अलग अलग फंक्शन लेने पड़ेंगे अब की बार, क्योंकि छोटे के लिए दे रखा है, बड़े के लिए दे रखा है, अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों फाइंड करनी पड़ेंगे इसमें। किस पॉइंट पर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 0 फंक्शन ये जो पॉइंट है ये क्या है 0, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 माइनस h, ठीक है। 0 माइनस h का मतलब हुआ कि 0 में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा माइनस कर रहे हैं। अब 0 से कुछ भी माइनस करो आप वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो 0 से छोटे के वैल्यू ये छोटे के लिए आपको ये फंक्शन रखा है, इसका मतलब क्या है 0 माइनस h, 0 से कुछ छोटा उसके लिए ये फंक्शन यूज करना है। तो LHL के लिए आपको ये फंक्शन लेना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन जहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस h मतलब माइनस h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन h अपॉन h, जो एंगल है वही अपॉन में आ रहा है और इस लिमिट पर ये एंगल 0 हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ए क्या है 0 प्लस h, 0 प्लस h ग्रेटर देन 0 ये वाला फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0 प्लस h मतलब h जहाँ पे x वहाँ पे h प्लस h पुट कर दो h प्लस 1। अब लिमिट पुट करो, ये 0 हो गया 0 प्लस 1 1। LHL RHL तो दोनों इक्वल है, क्या फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आएगी किस पर 0 पर, यानी F0 0 के इक्वल कौन सा फंक्शन है नीचे वाला, तो इसमें आप पुट कर दो 0 0 प्लस 1 1, ये तीनों इक्वल हैं। हेयर एट x इक्वल 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो भी फंक्शन था उसमें LHL RHL दोनों आ गई इसमें, इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट x इक्वल 0, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट, इसमें 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 रखी है और अगर फंक्शन 0 की इक्वल नहीं, x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं ले, मतलब या तो 0 से छोटी या 0 से बड़ी, यानी 0 प्लस h 0 माइनस h, मतलब RHL और LHL दोनों के लिए आपको फंक्शन ये लेना है। तो उसके लिए RHL LHL के लिए सेम फंक्शन है तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा एट ए पॉइंट x इक्वल 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या है ये वाला है x कोस 1 बाई एक्स। अब इसमें पुट करो 0 इंटू कोस 1 बाई 0
0 इंटू, अब देखो ये जो कॉस होता है और साइन होता है, इनकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है ना, क्लोज इंटरवल में आती है -1 टू +1। अब इनके बीच कोई भी नंबर हो, उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। यानी दोनों लिमिट LHL RHL दोनों क्या है, 0 है। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो, f0 क्या है, 0। दोनों लिमिट सेम है और फंक्शन की वैल्यू भी लिमिट के इक्वल है। हेयर एट पॉइंट x इक्वल 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0। सो गिवन फंक्शन is continuous at a given point x equal 0, hence proved। इस इक्वेशन का लास्ट पार्ट, इसमें आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है x इक्वल 0 पे 1, नॉट इक्वल पे ये। मैंने बताया था आपको नॉट इक्वल हो तो दोनों LHL RHL एक ही फंक्शन से मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन रखा है और मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा आपको। पॉइंट क्या रखा है, 0। ब्रेक कैसे करते हैं, तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ इस फंक्शन को। अगर मैं x की वैल्यू <0 लूँ, <0 का मतलब क्या है, नेगेटिव है ना। अगर मैं यहाँ पे -x पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, साइन -x क्या होता है, -sin x, नेगेटिव आया अंदर, ठीक है। और ये मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कब करेगा, जब वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके देगा, तो आपको फंक्शन मिलेगा -sin x/x। रफ में देख लो एक बार इसको, x की वैल्यू 0 से छोटी लें, मतलब नेगेटिव वैल्यू लें, तो यहाँ पे आप पुट करो साइन -x, ठीक है, नेगेटिव x पुट कर रहे हो, करो मैं यहाँ पे अपॉन x एज इट इज, ये मॉडुलस। ये आपको -x इसके सामने नहीं लिखना है, इसके बदले नहीं लिखना है, x के बदले। ये ब्रेक हो रहा है ओनली मोड वाला x, ठीक है। तो मोड वाले x में आपको -x पुट करना है, तो ये बन गया साइन -sin थीटा, ठीक है। और मोड के अंदर है, बाहर आएगा तो पॉजिटिव। लेकिन रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये फंक्शन कैसा है, अंदर नेगेटिव, और नेगेटिव फंक्शन को पॉजिटिव कैसे करते हैं, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है, माइनस, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा बाहर आएगा तो, लेकिन माइनस से करेंगे तब होगा, ठीक है। तो माइनस साइन लगाया मैंने। अगर x 0 से बड़ा लें, मतलब पॉजिटिव लें, तो भाई ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको फंक्शन मिलेगा sin x पॉजिटिव, और नीचे वाला x एज इट इज। और x इक्वल 0 पे तो कोई दिक्कत है नहीं, इसने तो वैल्यू निकाल के रखी है 1, ठीक। अब ये फंक्शन आपको यूज़ करने LHL और RHL के लिए, तो मैं LHL फाइंड कर रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f गिवन पॉइंट 0 -h, 0 से छोटा ऊपर वाला फंक्शन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसमें पुट कर दो -sin h, 0 -h अपॉन 0 -h, ये कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, साइन -sin थीटा यानी -sin h अपॉन h। अब ये लिमिट इसमें पुट करोगे तो 1 हो गया, लेकिन आगे माइनस है तो -1, ठीक। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f 0 + h, 0 से बड़ा ये वाला फंक्शन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 + h, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 + h, यानी h पुट कर दो, sin h/h। और ये क्या हो गया इस लिमिट पे 1, ये -1, ये +1, नॉट इक्वल। ये दोनों नॉट इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही इक्वल नहीं आए तो तीसरी बेशक इक्वल आए, उससे कोई फायदा नहीं है। हेयर एट पॉइंट x इक्वल 0, LHL नॉट इक्वल RHL। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट x इक्वल 0। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कंप्लीट।